हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो किसी ने कल कमेंट किया था कि दीदी आपके यहाँ इतना फूल है, आप तोड़ के पूजा करते हो। हाँ, मैं पूजा करती हूँ तोड़ के, लेकिन उतना ही तोड़ती हूँ जितना मतलब भगवान के लिए ठीक हो। ये नहीं कि ढेर सारा फूल है तो सारा ही तोड़ के लाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ पूजा पाठ करके, बाल वाल नहीं झाड़ा, ना क्रीम लगाया, ऐसे ही हूँ। तो पहले चावल रख देती हूँ इंडक्शन पे और एक तरफ फिर वो कढ़ी बनाती हूँ। तो चलो फटाफट चावल धुल लो। तो यहाँ पे मम्मी को मैंने कॉल किया, मैंने पूछा मम्मी कब तक आ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ट्रेन 2 बजे की है और आते आते 4 साढ़े 4 बज जाएगा। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए मैं चावल डाल दूँ, कढ़ी बना दे रही हूँ। तो बोली ठीक है। बोली थी सिंपल सा दाल चावल बना देना, नाश्ता करके हम लोग चल ही रहे हैं। तो मैंने कहा कढ़ी बना दे रही हूँ और चावल डाल दे रही हूँ। तो बोली कि ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही चावल धुल के, मेरे को अंदाज़ा नहीं मिल रहा था, मैंने डाल दिया है। तो ज़्यादा हो गया था वैसे, तो ये हुआ रात में थोड़ा सा खा लेंगे, तो वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे मैं चावल डाल दूँगी और कढ़ी बना दूँगी। सिंपल सा इजी रेसिपी है और अच्छा भी लगता है खाने के लिए, पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से ना बना लेती हूँ। और मैं जब अकेली रहती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे काम करके, काम अपने ख़त्म करके ना अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। लेकिन पैरों की सूजन की वजह से मैं ना सोच रही थी काम कम करूँ। और ये ड्रेस आप देख रहे हो कि ये ड्रेस मैं पहनना ही छोड़ दी थी, लेकिन मैंने इसलिए पहनी हूँ क्योंकि मैं जैसे वन पीस पहन रही हूँ ना, ऐसे मैक्सी ड्रेस, तो मेरे को बहुत आराम हो रहा है पेट पे। क्योंकि पैजामा पहनो या कुछ भी, वो नीचे ही आ जाता है, या तो फिर पेट के ऊपर पहनो ना, है ना। तो इस तरीके से मैक्सी ड्रेस थोड़ा आराम दे रहा है। तो एक और है और एक ये है, वही मैं पहन रही हूँ। सूट भी पहनो तो टाइट हो रहा है पेट पे, और पैजामा भी पहनो तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मैं इसीलिए ये वाला पीस पहन लिया था, वन पीस। एक टाइम था जब मेरा पेट और जब पहली बार निकला हुआ था, तो सब बोलते थे, उस टाइम लवली थे तो सब बोलते थे प्रेग्नेंट है क्या, प्रेग्नेंट है क्या। तो मैं कहती थी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। और सब सोचते थे इनकी बहू, मतलब मेरी सास की मतलब बहू प्रेग्नेंट है। और तब कहने में भी ठीक लगता था क्योंकि लवली थे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। और पूरी प्रेगनेंसी वाली ना फीलिंग आती है, जैसे पेट निकले रहना, कुछ खाना बस सोच के खाना। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अफसोस मगर कि ये बच्चा ना हो के पेट में पानी है। और ये फालतू की चीज़ें हैं, मिलने वाला कुछ नहीं है और बस कष्ट होने वाला है इसमें। तो बस झेलना है, मजबूरी है अपनी, झेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ना बेसन भिगो के रखा था, तो इसको छोटी छोटी ना मैं पकौड़ियाँ छान ले रही हूँ, ताकि मैं कढ़ी में डाल दूँ। ज़्यादा नहीं मैं बनाऊँगी, थोड़ा ही बनाऊँगी, क्योंकि पिछली बार मैंने बनाया था ढेर सारा हो गया था, तो वही दिख रहा था कढ़ी में। तो इसलिए मैंने छोटा छोटा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हुआ था। और एक ही बार में ना सारा छान के मैं निकाल लूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैं छान ले रही हूँ। और बहुत कम ही मतलब कढ़ी में ना बड़ा था, ये बड़ा कहेंगे या पकौड़ी कहेंगे, जो भी, सिंपल सा जीरा और नमक डाल के बनाया था मैंने। तो इस तरीके से है और फटाफट बन भी जाता है, स्वाद भी आता है, अच्छा लगता है। किसको किसको कढ़ी अच्छी लगती है बताएगा ज़रूर। और कढ़ी पत्ता मुझे मिला नहीं, पता नहीं कहाँ से बड़ी मम्मी लाती हैं, तो मैं डाल नहीं पाई। बड़ी मम्मी को ही पता है, इधर ही कहीं रास्ते में जाते वक्त उनको मिलता है कढ़ी पत्ता, तो वो तोड़ के लाती थी। और मैं ऐसे ही ड्रेस पहनी थी और इस तरीके से पेट भी निकला है ना, तो मैं बाहर ज़्यादा नहीं निकलती। हालांकि सबको पता है कि लीवर की प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ना अजीब सा लगता है, गंदा लगता है मेरे को। कि क्या सोचते होंगे, जिनको नहीं पता होगा तो वो सोचते होंगे कि क्यों पेट निकला है ऐसे वैसे। और बहुत ही बुरा लगता है। आदमी, जो गांव के आदमी लोग जाते हैं तो उनके सामने मुझे शर्म आती है। हालांकि लीवर की प्रॉब्लम है, सबको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा अजीब तो लगता ही है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए मैं सारी पकौड़ियाँ जो है निकाल लूँगी, बस इतनी ही है। और ये फूलने के बाद ना काफ़ी हो जाएंगी हमारे लिए, मम्मी के लिए। और मैं ज़्यादा खाने वाली नहीं हूँ, दो, बहुत ज़्यादा दो लूँगी, क्योंकि बेसन भी एकदम अच्छा नहीं है ना, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ निकाल ली फटाफट। और यहाँ तेल बहुत ज़्यादा था सरसों का, तो मैंने थोड़ा सा ना कटोरी में निकाल दिया। मैंने कहा सब्जी वब्जी बनाने के काम आ जाएगा, इतना तेल में अगर कढ़ी बनाती तो अच्छा नहीं लगता, और शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है इतना तेल।
तो यहाँ पे मैंने जीरा, मेथी और एक लाल मिर्च था, उसको तोड़ के उसका छौंक लगा दिया था। हींग मैं ढूंढ रही थी, हींग नहीं मिला। यहाँ पे मिर्च और लहसुन मैं कूट के खलबट्टे में रख ली थी, उसको मैं डाल दूँगी ढेर सारा। तो ये जब डालोगे ना लहसुन और मिर्च कूट के, तो बहुत अच्छा स्वाद देता है। इस तरीके से कढ़ी बनाएंगे ना तो काफ़ी चटक बनेगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस तरीके से अच्छे से मैं पका लूँगी। और एक अलग भगोने में ना मैंने दही, बेसन को अच्छे से घोल के रख लिया है, तो मैं उसको भी डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने हल्दी डाला है और थोड़ा सा ना हल्का सा पैकेट वाला मसाला था, उसमें ना के बराबर था, मैंने वो डाल दिया। अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो मत डालो। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के मैं मसाले को अच्छे से पका ले रही हूँ। सॉरी यार, पता नहीं क्या निकल रहा है। मसाला सूखा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ तो सही रहेगा, अच्छे से पक जाएगा। तो अच्छे से देखिए मैं ब्राउन इसको कर लूँगी। और खुशबू ना बहुत अच्छी आ रही थी सच्ची में। कढ़ी मेरे को बहुत पसंद है और सिंपल भी रहता है, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए जो मैं अलग से बेसन और दही को फेंट के रखी हूँ ना, कई लोग मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं उसको, कई लोग हाथों से ही अच्छे से मिला लेते हैं। मैं तो हाथों से ही मिला लेती हूँ अच्छे से। और पहले मैं दही और बेसन को अच्छे से मिला लेती हूँ, जब अच्छे से मिल जाता है उसके बाद में पानी डालती हूँ और मिलाते जाती हूँ। और अगर आप कढ़ी बना रहे हो ना तो कंटिन्यू चलाते रहो उसको, वरना फटने का डर रहता है। और जो उसकी गैस का फ्लेम होता है ना, उसको स्लो करके रखना, जैसे तेज़ आंच पे भी फटने का डर रहता है, तो फट जाता है तो अच्छा नहीं लगता फटने के बाद। तो यहाँ पे देखिए मैं वही फेंट के रखी थी दही और बेसन में डाल दी। हल्का सा मुझे लग रहा था कि हल्दी की कमी है, तो मैंने थोड़ा सा और हल्दी डाल दिया था बाद में यहाँ पे। और अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो लास्ट में आप नींबू भी डाल सकते हो। वैसे मेरी दही तो खट्टी थी, एक दिन पहले दिन मीठा था, उसके बाद मैंने बाहर निकाल के रखा तो वो खट्टा हो गया। यहाँ पे कुछ काम आ गया था, मम्मी बुला ली थी तो मैं चली गई थी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और पानी मैं कढ़ी में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब उसकी पकौड़े जो होते हैं ना वो सोक करते हैं तो ये कम हो जाता है और गाढ़ी भी होती है बाद में कढ़ी, इस वजह से तो देखने में अच्छी लग रही है ना कढ़ी। तो इस तरीके से होता है, कई लोग ना कढ़ी सिंपल सा बनाते हैं, बाद में ना लाल मिर्च और जीरे और मेथी का तड़का लगा देते हैं करी पत्ते के साथ, तो ऐसे भी होता है। तो ये देखिए ये पकौड़ी ना बाद में थोड़ी और खिल जाएगी। और थोड़ा देर भिगोने के बाद अगर पकौड़ी छानो तो खिली खिली सी बनती है। मम्मी तो मेरी तुरंत छान देती है तो खिलती नहीं है, जब भी मैं खाती हूँ तो कड़ा रहता है। तो मैं बोलती थी कि पहले से ना बना के रखा करो, लेकिन उस दिन जो मम्मी बनाई हुई थी बड़ा बनाई हुई थी, इतना सॉफ्ट इतना अच्छा बड़ा बना था, मैं क्या बताऊँ, मतलब खिला खिला एकदम फुला फुला। तो वो उड़द के दाल का था, दाल का नहीं था, उड़द का था, काले वाले उड़द का भिगो के बनाया गया था। तो उसमें प्रोटीन होता है, इस चक्कर में मैं यही सब खाती रहती हूँ। और पता नहीं यार, पहले तो ये सब चीज़ों का नॉलेज ही नहीं रहता था। सिंपल सी 2 रोटी और हरी सब्जी, 1 गिलास दूध, इतने में ही शरीर इस तरीके से खिलती थी कि पूछो मत। तो अब तो ये सोच के खाना पड़ता है, वो सोच के खाना पड़ता है। ज़िंदगी जैसे हमें घुमा रही है, नचा रही है और हम नाच रहे हैं, यही है। पहले के लोग जी जाते थे अगर 80 साल 90 साल, ये होता था कि बहुत जी गए बहुत जी गए। अब तो मुझे लगता है आयु धीरे धीरे ना सबकी कम होती जा रही है, जवान लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और कुछ दिन में ऐसा आएगा कि लोग 50 साल भी जी लेंगे तो भी होगा कि बहुत साल जिए, है ना। तो यही है। और पता नहीं दिल्ली का तो, दिल्ली में ना पॉल्यूशन और वहाँ की खान पीन जो भी है वो तो मेरे को सूट नहीं करता। गांव का सब कुछ एकदम नेचुरल होता है और घर का होता है, जैसे घर की मेथी हुई, घर का लहसुन प्याज तो सब। मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा बना हुआ है। पकौड़ी तो मैंने छोटी छोटी, मुझे लगा कम नहीं लेकिन ठीक है, जब तक मम्मी आएंगी और फूल जाएगा। वैसे तो खिला खिला है ही, तो टेस्ट करते हैं।
परफेक्ट, तीखा खट्टा नमक सब कुछ परफेक्ट है। तो चलिए, सुबह सुबह मैं नाश्ता कुछ भी नहीं की हूँ, तो थोड़ा सा कढ़ी और चावल भी मैंने डाल दिया, हो गया है। तो कढ़ी चावल मैं खाने जा रही हूँ। आपको मिलती हूँ मैं कुछ देर बाद। बाय बाय। तो यहाँ पे पता है इस बार ना घर पे वो मतलब हरी सब्जियाँ ढेर सारी बोई गई हैं। और अगस्त आता है, जून जुलाई अगस्त में मैं और भी सब्जियाँ देखूँगी, ला के लगाऊँगी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है जो घर की सब्जियाँ होती है ना, उसको तोड़ो बनाओ तो अच्छा लगता है। वैसे तो ढेर सारी सब्जियाँ बोई गई हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस बार सब्जियां होने का चांस है। वैसे हमारे गांव में जैसे ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं काफ़ी, क्योंकि गांव है। और जो बेचने वाले भैया लोग होते हैं वो तो अपने खेत से ना ताज़ा ताज़ा तोड़ के लाते हैं, और बहुत सस्ता सस्ता मिल जाता है जब हरी सब्जियों का मौसम होता है। तो ढेर सारी सब्जियां हरी वाली आ जाती हैं, और हम लोग ना हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं। अभी थोड़ा सा ये वाला सीज़न चल रहा है कि हम लोग ये सब खा ले रहे हैं। बाकी उसके बाद जब आता है ना, तो गर्मियों में तो हम लोग हरी सब्जियां ही खाते हैं। और मतलब कि ख़ास तौर से मेरे यहाँ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी हो। जैसे हरी सब्जियाँ, बहुत मसाले वाली चीज़ें नहीं बनती हैं, और बहुत कम मसाला खाना मतलब हम लोग पसंद करते हैं। हरी सब्जियाँ रहे, चटक रहे और हेल्थ के लिए अच्छी रहे, वही काफ़ी है। और गांव के लोग ना ऐसे ही खाते हैं। शहर के लोग हैं बिना बटर के, बिना वो चीज़ के, और बिना मतलब कि बिना हैवी खाए रह ही नहीं सकते, मसाले के और यही सब चीज़ें खाते रहते हैं वो लोग। सच बताऊं तो मेरे को ना देख के ही पेट भर जाता है वो सब खाना, मेरे को खाने का मन नहीं करता। और गांव में आओ, ये सारी चीज़ें खाने में बहुत अच्छा लगता है, स्वाद भी रहता है और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। तो जब तक मैं गांव में थी तब तक तो बहुत हेल्दी और स्वस्थ थी। वही दिल्ली की हवा जब भी मुझे लगती है तब मैं बीमार पड़ती हूँ। इससे पहले भी मैं जब दिल्ली नहीं गई थी ट्रीटमेंट के लिए, तब भी मेरा पेट इतना नहीं निकला था, पानी भी मेरा शायद इतना नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जब मैं दिल्ली से 1 महीने बाद आई हूँ तो देखिए मेरी हालत क्या है। और जब मैं दिल्ली में थी तभी बीमार भी पड़ी थी। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ना गांव गांव के लोगों को अधिकतर शहर का हवा जल्दी सूट नहीं करता, वो अधिकतर बीमार पड़ ही जाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे खाना खा लेते हैं और आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद। चलो भाई बहनों, मिलती हूँ बाद में। बाय 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 बाय।